सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न के अंदर अगर आपने 3B में 2021 के अंदर कोई गलती कर दी थी तो जुलाई की रिटर्न, अगस्त की रिटर्न और सितंबर की रिटर्न, चाहे आप मंथली फाइलर हो या आप एक क्वार्टरली फाइलर हो, ये क्वार्टर का रिटर्न जो है आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है, क्योंकि इस बार आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न में वो ऑप्शन नहीं मिलने वाला अगर आप एक छोटे टैक्स पेयर हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दिक्कत आने वाली है वैसे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम का रखा गया है। क्यों होगा, क्या होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 31/2021 इशू किया गया था सीबीआईसी के द्वारा, इसने क्या करा, इसने सेक्शन 44 के अंदर जो एनुअल रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को अब एग्जेम्प्ट कर दिया है वैसे रजिस्टर्ड पर्संस के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 का अप टू ₹2 करोड़ है। यानी कि जो फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 2 करोड़ रुपए तक के लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 तक ऑप्शनल दिया जाता था। यानी कि अगर आप चाहे तो फाइल कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो फाइल नहीं भी कर सकते हैं। इस ऑप्शनल वाले ऑप्शन को अब इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। अगर आपने हमारी अगस्त महीने की टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो तो उसके अंदर भी हमने ये पॉइंट रखा है कि एग्जेम्प्ट टैक्स पेयर्स जिनका की टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है, उन्हें अब रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इट मींस ऑप्शन टू फाइल एनुअल रिटर्न हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब आपके लिए समझना कि एनुअल रिटर्न 2021 का ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आपको टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है जिसके सितंबर एडिशन में हम लोग इस पॉइंट को भी डिस्कस करने वाले हैं कि 3B के अंदर अगर कोई गलती हो गई है तो उसको आप किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं एनुअल रिटर्न के थ्रू, अब ये रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपने मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब अगर आप यहां देखेंगे तो सेक्शन 39 जो कि बात करता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स, यानी कि जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न फाइल होनी है वो होनी है सेक्शन 39 के अंदर। इसका जो सब सेक्शन 9 है ये कहता है कि आपने अगर कोई भी जीएसटीआर 3B के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में जो कि एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है उसमें गलती कर दी है तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और रेक्टिफिकेशन के लिए एक प्रोविजो दिया गया है कि नो सच रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स shall be allowed after the due date for the furnishing of September month return or second quarter following the end of financial year to which such detail pertains or the actual date of furnishing of relevant annual return whichever is earlier। इसका क्या मीनिंग है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है, आप 2021 की 3B जो फाइल करते हैं उसके अंदर मैं मान के चलता हूं कि 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, वो आपसे मिस आउट हो गई, आपने पे नहीं करा। तो अब आपके पास पहले जब एनुअल रिटर्न भरते थे तो एनुअल रिटर्न में आपके पास एक चांस हुआ करता था जो भी लाइबिलिटी आपकी छूट गई उस लाइबिलिटी को आप एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर कर सकते थे। अब एनुअल रिटर्न एग्जेम्प्ट है। अब आपको करना क्या है, जुलाई से लेके सितंबर 21 की जो क्वार्टरली रिटर्न है, क्योंकि 2 करोड़ से कम है तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग क्वार्टरली वाले स्कीम में होंगे। अगर मंथली वाले स्कीम में है तो जुलाई की रिटर्न में ही इसे ठीक कर लीजिएगा। तो अब आपको जुलाई की रिटर्न जो फाइल करनी है उसके अंदर 2021 का डेटा जो है वो मॉडिफाई करना है। क्यों ऐसा, इसीलिए क्योंकि 2021 के लिए एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 का जो प्रोविजो कहता है कि आपको अपनी रिटर्न कब तक रेक्टिफाई कर लेनी है
वो करनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 सितंबर 21 की जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है। ड्यू डेट क्या है? 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर अगर आप क्वार्टरली हैं और 24 अक्टूबर अगर आप क्वार्टरली हैं। तो आपको इस पीरियड के अंदर एनुअल रिटर्न से छुटकारा मिलते हुए 3B में ही अपनी गलतियों को ठीक करने का लास्ट चांस मिलने वाला है। इसके बाद आप अपनी रेक्टिफिकेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 2021 का रह गया था क्लेम करना, तो उसको भी क्लेम करने के लिए 16/4 के अंदर इसी डेट्स में क्लेम कर लेना है। ये सारी चीजों का एनालिसिस जो है आपको सितंबर एडिशन में देखने को मिलने वाला है। तो मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। इस बार का एडिशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रह सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब किस तरीके से जीएसटी के अंदर जो 3B के अंदर रेक्टिफिकेशन करना है उसमें क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि एनुअल रिटर्न का इस बार डाउटफुल है कि 2 करोड़ से कम वालों को फाइल करने दिया जाएगा। अगर पोर्टल ने इनेबल किया तो अलग चीज होगी। लॉ जो है इस चीज को अब एग्जम्प्ट करके चल रहा है। यहाँ पर आप टेबुलर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो यहाँ हमने दे रखा है कि 2 करोड़ तक का टर्नओवर वालों के लिए एग्जम्प्ट है, 9C का तो बात ही नहीं। 2 से 5 के बीच में है तो फाइलिंग आप कर सकते हैं। इसीलिए दिक्कत ये 2 करोड़ से यानी कि छोटे से छोटे व्यापारी को भी आने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।